श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है सावन का सोमवार और सावन के सोमवार पर करने वाले 3 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हैं। देखिए, पहला जो उपाय होने वाला है, यदि पति पत्नी में लड़ाई चलती है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है या आपकी शादी होने में कोई समस्या है, तो पहला उपाय आपको करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। दूसरा जो उपाय होगा वो आपके बीमारी, कष्ट, संकट, परेशानियों को दूर करने के लिए मात्र 3 बेलपत्र का महा उपाय है। ये भी उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये भी उपाय आप कल के दिन करेंगे। और तीसरा जो उपाय होने वाला है वो आपको पत्ते पर, बरगद के पत्ते पर, बरगद के पेड़ के वहाँ पर आपको उपाय करना है, जो कि आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा। आपके जीवन में कोई भी परेशानियाँ हो वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। 3 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तीनों ही आपको कल के दिन करना है, यानी कि सावन के सोमवार पर। देखो, सावन का सोमवार कल भी है और सावन में बहुत सारे सोमवार आने वाले हैं, तो आप जब भी आपकी इच्छा हो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। पति पत्नी में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, घर में क्लेश का वातावरण रहता है, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये सुलझ जाए और वापस से आपके बीच में प्रेम बने। साथ ही साथ यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी से जुड़ी कोई भी विशेष मनोकामना है आपकी, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो भी आपको ये उपाय करना है। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 लोटे शुद्ध जल लेना है। ठीक है, तांबे के पात्र में लेना है दोनों, तो तांबे के पात्र में ले लो। स्टील का है, एक तांबे का है, तो ऐसा भी ले सकते हैं। स्टील की कटोरी में पानी ले लेना। तो आपको कहने का मतलब ये है कि 2 पात्र के अंदर आपको जल लेना है। आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग धातु के हो सकते हैं, चलेगा। आपको 2 पात्र में जल लेना है आपके घर के मटके का। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सावन के इस सोमवार पर आपको क्या करना है, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ये दोनों हाथों से जल अर्पित करना है और ये जल आपको शिवलिंग तक ले जाना है। यानी कि माता आपको कहीं पर दूसरी तरफ अर्पित नहीं करना है, यानी कि गणेश जी, कार्तिकेय जी और पार्वती माता के हस्तकमल, ये कहीं पे भी आपको अर्पित नहीं करना है ये जल। पिता और बेटी पर, प्रिय बेटी, महादेव की प्रिय बेटी कौन है? माता अशोक सुंदरी। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर यह जल आपको अर्पित करना है। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप अर्पित कर देना और जैसे ही जो जल आप अर्पित करेंगे, जलाधारी के वहाँ से जो जल आएगा, उस जल को आपके ऊपर आपको छिड़कना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो बोलना है और आपके जीवन में जो भी शादी से जुड़ी कोई परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई है तो वो दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करते हुए ये उपाय करना है। लेकिन ये उपाय आपको केवल एक दिन नहीं करना है। सावन सोमवार से ये उपाय शुरू होगा, जो कि 7 दिनों तक आपको करना है। 7 दिन तक, यानी कि रविवार तक आपको करना है ये उपाय। रोज़ उपाय यही उपाय करना है। हो सकता है कि किसी कारणवश आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा करना अगले सोमवार से फिर चालू कर लेना। ठीक है, अभी कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। 7 दिनों तक लगातार करना पड़ेगा। इसकी जो क्रिया है वो तो करनी ही पड़ेगी। अगर अभी नहीं कर पाते हैं तो फिर अगले जो सोमवार पर आप ये उपाय कर लेना। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और आप चाहते हैं कि ये परेशानी दूर हो जाए, तो आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। तीनों बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो मंदिर से बेलपत्र ले करके आ सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके उपयोग ले सकते हैं। ये 2 लोटे जल आपको आपके घर से जल भरना है और आपको मंदिर में जाना है। 3 बेलपत्र और 2 लोटे जल लेकर के आपको ये उपाय करना है। क्या करना है समझना। देखो, सबसे पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब ये बेलपत्र कैसे रखेंगे? सीधा, यानी कि चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो ऊपर साइड होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। मतलब खरदूरा वाला हिस्सा जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए। इस बार ये पत्ता उल्टा रखा गया है। जो भी पत्ते आपको बताएंगे, जो भी बेलपत्र आपको बताएंगे किस प्रकार से रखना है, उसी प्रकार से रखना। गलती नहीं करना है, ध्यान रखना, ढंग से सुनना क्रिया को। क्या करना है, पहला बेलपत्र वहाँ पर रख दिया। दूसरा जो बेलपत्र है आपको रखना है
कटी भाग पर पार्वती माता के हस्तकमल से और भगवान शिव के शिवलिंग के जो बीच का कटी भाग रहता है ना, यहाँ पर ये बेलपत्र रखना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इसमें भी डंडी का जो हिस्सा होगा, माता अशोक सुंदरी वाली में भी डंडी का जो हिस्सा होगा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा जो बेलपत्र है, देखो दूसरा जो बेलपत्र है वो भी कैसे रखोगे, उल्टा रखना है, यानी कि चिकना वाला साइड ऊपर की साइड होना चाहिए। ठीक है, कटी भाग पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब जो तीसरा जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग पर रखना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, लेकिन चिकना वाला हिस्सा महादेव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। ये 3 आपने बेलपत्र रखे, तीनों बार आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। अब आपको 2 लोटे जल सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। जो बेलपत्र है उन्हीं के ऊपर आपको अर्पित करना है। फिर रुक जाना, फिर जो कटी भाग के वहाँ पर जो बेलपत्र अर्पित करा है उसके ऊपर अर्पित करना। ये दोनों लोटे एक साथ जल अर्पित करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना, पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर कटी भाग पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। ये जल भी कहाँ पर अर्पित करोगे, जो बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती रहती है ना, वहाँ पर अर्पित करोगे। तीनों बार आपको आपकी मनोकामना बोलनी, जो भी आपकी इच्छा है, बीमारी दूर हो जाए या आपके घर में कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा है तो वो दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, को उपाय करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, केवल सावन के सोमवार के दिन ही किया जाता है। देखो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो तीसरा उपाय जो है उसके लिए आपको विशेष मनोकामना के लिए, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि वटकेश्वर महादेव आपके जीवन के कर्ज दूर कर दे, आपके जीवन की समस्या दूर कर दे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, कुमकुम लेना है। ठीक है, अब इस उपाय को समझना, आपकी हथेली समझना, हथेली की जो उंगलियां होती है ना, उंगलियों के ऊपर आपको कुमकुम लगा लेना है। कुमकुम में थोड़ा सा जल डालना है और उसके बाद आपको इन उंगलियों पर लगा लेना है। 5 उंगलियों के ऊपर ऊपर टॉप पर लगाना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, 5 उंगली पर आपने कुमकुम लगा दिया। अब आपको जाना है बरगद के पेड़ के वहाँ पर। अब देखो इस उपाय को समझना, ये उपाय, ये जो बिंदियाँ हैं आप बरगद के पेड़ के वहाँ पर भी लगा सकते हैं या आप घर से लगा करके भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सूख जाए, इसीलिए आप बरगद के पेड़ के वहाँ पर ही लगाना। ठीक है, जल लेकर के जाना, कुमकुम लेकर के जाना, 5 बिंदी आपको लगा लेनी है। 5 बिंदी वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो बोलते हुए एक एक बिंदी आपको बरगद के पेड़ की जो पत्तियां हैं उन पर लगाना है। एक पत्ती पर एक लगा लेना, दूसरी पत्ती पर दूसरी लगा लेना, तीसरी पर लगा लेना। इस प्रकार से 5 बिंदी 5 अलग अलग पत्तों पर आपको लगाना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ में एक मोली का धागा लेकर के जाना और जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है, उस डाली पर आपको बांध देना है और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। निश्चित ही आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। 5 बिंदी 5 पत्तों पर लगाना और एक मोली का धागा आपको बांधना है और आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले पहले करना है, ध्यान रखना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप किसी भी वृक्ष को छू नहीं सकते। तो सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय कर लेना और ये सुंदर सा उपाय, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोलना है और ये उपाय करना है। तो ये उपाय भी बहुत ही खास था। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।